अगर आप बुरा ना माने तो यहां इसलिए हूं और खास तौर से मुसलमान से खिताब करना चाहता हूं। ऐ मुसलमानों, बातें बाद में होंगी, लेकिन पहले ये समझ लेना जरूरी है कि भाई मुनकार ने जितनी बातें आपके सामने रखी हैं, जहां जहां वोट देकर के हमने धोखे खाए हैं, हमने धोखे खाए क्यों, हमारी अकल कहां चली गई थी। इस नारे पर हमारा वोट लिया गया कि ये जवानी कुर्बान भैया तेरे नाम। इसके अंदर मुझे कहीं अकल नहीं लगी, महज जज्बात जरूर लगे, और जज्बात अकल के ऊपर हावी हो जाया करते हैं कि किसी तरीके से इसकी अकल को रोको, अगर अकल चल पड़ी तो क्रांति आ जाएगी। इन जज्बातों के साथ हमारे से वोट लिया मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और बाबा साहेब ने ये जो हमें एक धारी तलवार दी थी ना, जिसको वोट कहते हैं, ये वो तलवार है जिसकी दो धार है। अगर इसका अकल से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी सारी समस्याओं को खत्म कर देगी, लेकिन अगर इसी तलवार को बेअक्ली के साथ, जज्बात के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये मेरी अपनी गर्दन को ले जाएगी, मुझे ही तबाह बर्बाद कर देगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब ये हमें ऐसे ऐसे नारे दिए गए तो एक तरफा होकर के अभी मुमताज साहब जिक्र कर रहे थे, पुरानी बातें छोड़ दीजिए, हाल फिलहाल की इलेक्शन पर आ जाइए। एक बार, दो बार, तीन बार, लगातार 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 एक तरफा वोट, और नतीजा यह है कि जज्बात में आकर के कोई हमारे 100 के 100% वोट पर डूब तो जाता है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ यही है, और हम तना के तना खड़े रह जाते हैं, और नतीजा यह कि दोबारा हमारे सिर पर भाजपा मुसल्लत हो जाए। वो भाजपा, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐ मुसलमानों, ये खास तौर से तुमसे खिताब कर रहा हूं, वो भाजपा कि जिस चीज का हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि एक वक्त वो भी देखना पड़ेगा कि अजानों पर पाबंदी लगा दी जाए, वो उन्होंने करके दिखा दी। उन्होंने ऐलान किया कि मोदी है तो मुमकिन है, तुम मजाक में रह गए और अजानों पे पाबंदी हो गई। उन्होंने करके दिखा दिया कि आप कोई गलत काम करे वो बर्दाश्त, लेकिन अगर कोई माँ बहन इज्जत के साथ अपने सर पर पल्लू रखे, अपने आप को पर्दे में रखे, तो उसके नंगे हिजाब खींच लिए गए। आपको बेबर्दाश्त करने पड़ते हैं। हमने ये देखा है कि किस तरह पर मस्जिदों पर बुलडोजर चल गए, और तो और अभी लेटेस्ट आदेश चल रहा है कि गांव के अंदर कोई जमात तबलीग नहीं घुस पाएगी। ये सब चीजें बर्दाश्त करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? कभी इस पे गौर किया है? बहुत आसानी से बैठकर कह देते हैं कि भाजपा ये कर रही है, बहुत आसानी से बैठ के कह देते हैं। आज भी तुम्हारा इतना डरो खौफ है मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि आज आदरणीय बहन कुमारी जी की जमीन से एक इनकलाब बर्पा होने को है, और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसकी गूंज का ये आलम कि सारे के सारे दहशत ज़दा हो गए जब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी के इस जमीन से उठने वाले इनकलाब को, इस जमीन से उठने वाले अब्र को जो पूरे जहान पे बरसेगा, जब कोई रोक पाने की हैसियत न मिली तो खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को आना पड़ा कि बहन जी के इनकलाब को रोको। इसी सहारनपुर में आना पड़ा। सहारनपुर में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी और भी है, सहारनपुर में जगहें और भी है, लेकिन आदरणीय बहन जी की जमीन, यहाँ का इनकलाब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसी इनकलाब प्रोग्राम रखा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो उठो मेरे शेरों और ये तय कर लो कि ये इनकलाब रुकने वाला नहीं है। एक तरफ ये हम ये कहने लगे आज सुबह से बारिश हो गई, लेकिन खुदा खैर करता है। मेरे बाबूजी जो थे, मेरे पापा, वो सबसे बातें बहुत किया करते थे। एक बार उन्होंने हमसे सवाल किया, हम सारे भाई बैठे हुए थे, कि बच्चों जरा ये तो बताओ कि सबसे अच्छी खुशबू कौन सी है। किसी ने गुलाब की बताई, किसी को इतर पसंद था, किसी को पसंद था परफ्यूम। लोगों ने अलग अलग बात बताई। हम बच्चे ही तो थे। हमारे वालिद साहब हमसे कहने लगे, बेटे सबसे बेहतरीन खुशबू जब उसकी है जब सूखी जमीन पर बारिश की पहली बूंद पड़ती है ना, और वो बारिश की जब बूंद पड़ती है तो जमीन से वो जो धरती की मध्यम मध्यम खुशबू आती है, उससे बेहतर कोई खुशबू नहीं। और जब वो बारिश मुकम्मल हो जाए तो फिर यही जमीन आला फसल देती है, जिससे पूरे समाज के अंदर खुशहाली हो जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जो खुदा ने सूखी जमीन पे बारिश बरसाई है, ये अगली आने वाली फसल का संकेत है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सियासी जमीन जो बंजर पड़ी हुई थी, जो जुल्म से भरी हुई थी, ये खुदा की रहमत से एक तरफ तो पानी बरसा और एक तरफ से आपकी दुआएं, ना बारिश रोक पाई, ना योगी रोक पाए। इंशाअल्लाह ये वो बारिश है रहमत की, जो आने वाला ये अब्र जो यहाँ से उठा है वो सारे जहां पर बरसेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। आज जाओ और कसम खाओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों। और दूसरी बात मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं। मैंने बात यहां से शुरू करी थी कि वो अकल से लेना शुरू करो। मैं सबसे पहले कि इस बात को आगे बढ़ाऊं, मेरा शौक है
बुरा मत मानना। है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खास तौर से मुसलमान और कोई ना बोले, क्योंकि मैं जानता हूं दलित अपने अंदर बहुत बाशऊर है, दलित वोट देना जानता है, दलित आंदोलन करना जानता है। ताकत मुसलमान में भी गजब है, ताकत मुसलमान में भी बहुत है, लेकिन हमारी खमखलियां, हमारे जज्बात उसे बर्बाद कर देते हैं। तो पहले मुझे ये देखना है कि हमारे वाकई बेअकल है या हम में अकल है। एक बात सुन लेना, बहुत जोर से जवाब देना, कोई ना बोले, सवाल सिर्फ मुसलमानों से है मेरे मुसलमान भाइयों, मुझे एक बात बताओ जोर से, 2 और 2 मिला दिए जाए तो कितने होते हैं? शाबाश, तुम में अकल है। अब मुझे ये बताओ कि 20 और 3 मिला दिए जाए तो कितने होते हैं? जोर से बोलो, 20 और 23, 3 कितने? जोर से बोलो, 20 और 3 कितने? हाँ भाई, जोर से बोलो, डरते किससे हो? अल्लाह के अलावा किसी डर नहीं डर रहा। अब तीसरा सवाल यह है कि 20 और 22 कितने होते हैं? जोर से बोलो ना यार, 42। अब मुझे ये बताओ, आखिरी सवाल, 42 बड़ा है या 23 बड़ा है? 42 बड़ा है। अब मैं आपको सुनना चाहता हूं, मैं कैसे कहूं कि हम कम अकल हैं, कम अकली के अंदर वोट देते हैं। 20% वोट मुसलमान का, मेरे सामने नारा टंगा दिया गया, ये जवान कुर्बान भैया तेरे नाम। इसमें ना अकल थी ना कुछ थी, महज जज्बात थे, और उसके अंदर मैं बहकावे के अंदर आ गया। 20 का 20% वोट मैंने दे दिया, और जिस भैया को वोट दे रहे थे उसका यहाँ 7% वोट है। उस 7% वोट में से 70% भाजपा को जाता है, उसमें से बचा 2.5-3%। 20% मेरा, 2.5-3% वो, हद की हद पहुंचा 23% पे। 23% वो, वही 101 सीट, आधे पे भी नहीं पहुंच पाए। भाजपा को हराने के लिए कम से कम 202 सीटों की जरूरत है, अब आधे पे भी नहीं पहुंच पाए। अब जरा कर लो, अभी इम्तिहान दिया, जब में अकल है। 20% मुसलमान, 22% दलित, कितना हुआ? भाई हर तुम में जान नहीं रही क्या? बोल दो जोर से। हाँ, 42, 20% ये, 22% दलित, 42%। मोदी पूरे हिंदुस्तान पे 33% पे हुकूमत करता है। 33 बड़े के 42? ये है, अपने अपने गिरबान के अंदर झांको। हमें मस्जिदों के अंदर नमाज, अल्लाह से अकल सलीम मांगनी चाहिए ना, अल्लाह से किरदार मांगना चाहिए। जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला है, अगर अपने दलित भाई के साथ लग जाए तो 42% वोट बैठता है, भाजपा हार जाएगी। और ये 42% यही नहीं है, जब ये 42% हो जाए तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब उसके ऊपर आ जाइए जिसकी बाबू मुमताज जी, रणधीर सिंह जी सब बात कर रहे थे, जिसके लिए बहन कुमारी मायावती जी बात करती हैं, बहुजन समाज। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर हम सिर्फ मुसलमान 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 करें तो कितने? 18, 19, 20, 21% है या नहीं? अकल से काम, अकल अकल। अगर हम अपने आप को इस लीग से बाहर निकालें, हम ये कहेंगे नहीं, हम माइनॉरिटी हैं, हम अकलियत हैं। जब माइनॉरिटी की बात हम करेंगे तो उसमें सिख भी आ जाएंगे, उसमें जैन भी आ जाएंगे, उसमें बौद्ध भी आ जाएंगे, उसमें ईसाई भी आ जाएंगे, उसमें पारसी भी आ जाएंगे। तो ये ग्राफ जो 20% का है, ये बढ़ के 25-26% का हो जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर खुदा करे मेरी एक रोल चल जाए और मैं यहां से भी उठूं और ये कहूं कि अकलियत नहीं, माइनॉरिटी नहीं, मैं तो वंचित हूं, मैं तो प्रताड़ित हूं, मैं तो एक्सप्लॉइटेड हूं, मैं तो मजलूम हूं, जुल्म किया जा रहा है, मैं प्रताड़ित हूं, मजलूम हूं, एक्सप्लॉइटेड हूं, मजलूम हूं, मैं बहुजन हूं। बहुजन कहते ही ये धड़ाम से 85% पहुंच गया। अब बताओ कौन मुकाबला करेगा मेरे दोस्त? ये अकल मुझे चाहिए कि बाबा साहब ने जो मुझे वोट दिया है, इसका मैं सही इस्तेमाल कैसे करूं। ये सहारनपुर की बात हो रही है मुमताज जी, हम तो इनसे कहते हैं कि जैसा हमारा सहारनपुर वैसा हमारा प्रदेश है या नहीं है? सहारनपुर के अंदर 7 सीटें हैं, 7 की 7 सीटों पर गौर कीजिए। गंगों से किसी मुसलमान ने, हमने गलती करी, जज्बात में दे गए, सारा वोट सपा को दे दिया, और वहां क्या हुआ? भाजपा जीत गई। ये देखते हुए कि कोई मुसलमान भाई वोट नहीं दे रहा है, 57,000 वोट गंगों सीट पर दलित ने फिर भी दे दिया बीजेपी के खिलाफ। फिर आइए नकुल पे आ जाइए,
नकुल में आकर के बहन जी ने एक मुसलमान भाई को लड़ाया, लेकिन हमारे तो जज्बात बहके हुए थे। हमने एक एक वोट समाजवादी को दे दिया। नतीजा क्या हुआ? भाजपा जीत गई। क्योंकि तना खड़े रह गए ना, ये देखते हुए कि कोई मुसलमान वोट नहीं दे रहा है। दलित भाइयों ने नकुल में 55,000 फिर दे दिया, 47,000 पहली सीट पे दे दिया, 67,000 इस सीट के ऊपर दे दिया, 72, 74 रामपुर में दे दिया, 57 देवबंद में दे दिया। पूरे जिले के अंदर जानते हो कितना वोट है? 3,64,000। अब फिर आ जाओ अकल के ऊपर, क्योंकि 20 और 22 42 होते हैं और उधर सिर्फ 33% पे हुकूमत है। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी मस्जिदों को बचा लूं। मेरी ख्वाहिश ये है कि अज़ानें दोबारा बुलंद हो जाए। मेरी ख्वाहिश ये है कि बच्चियों का हिजाब न छीना जाए, दीन का काम चलता रहे, मुसलमान की इज्जत हो, उसकी दाढ़ी को फाड़ा ना जाए, एक जानवर के मुकाबले उसकी जान न ली जाए। इसलिए मैं बीजेपी को हराना चाहता हूं कि वो जुल्म करते हैं। अब आओ, अगर मेरे दिल में यह ख्वाहिश थी तो मुझे अकल से काम लेना चाहिए था। अगर 100 का 100% नहीं, सिर्फ 30, 35, 40% वोट अगर कंगो में हाथी को दे दिया होता तो भाजपा हार जाती। 40% वोट नकुल के अंदर दलित ने 55,000 वोट दिया है। मुसलमानों सिर्फ 100 का 100 नहीं, 40% दे देते तो भाजपा हार जाती। पूरे जिले के अंदर अगर तुम सही वोट, मैं सही वोट इस्तेमाल कर लेते तो भाजपा की एक सीट भी नहीं आनी थी। अगर ये भाजपा आई है सहारनपुर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में, तो ये हमारी गलती की वजह से आई है। आओ मिलकर के ये तय करें, मिलकर के ये तय करें कि अब वोट जज्बात में नहीं दिया जाएगा, अब वोट अकल से दिया जाएगा, अब वोट भाईचारे के लिए दिया जाएगा, अब वोट मोहब्बत का दिया जाएगा, अब वोट अपनी अजमत को बचाने का दिया जाएगा, अपनी बच्ची के हिजाब की हिफाजत के लिए दिया जाएगा, अपनी मदरसे मसाजिद, अपनी तिलावत कुरान पाक के लिए जाएगा, अपनी अजानों को बुलंद करने के लिए दिया जाएगा। ये वोट इसलिए दिया जाएगा कि मैं मुसलमान हूं और मेरा मुसलमान होने के नाते फर्ज है कि अगर एक मेरे ब्राह्मण भाई त्रिपाठी का सरकारी कत्ल कर दिया जाए और उसको नाम दिया जाए इसका इनकाउंटर कर दिया हमने। इनकाउंटर किया नहीं जाता मेरे दोस्तों, इनकाउंटर तो एक वारदात होती है जो अचानक हो जाती है। और जब ये स्टेट पॉलिसी बन जाए कि मैं इनकाउंटर कर दूंगा, इसका मतलब वो सरकारी कत्ल है। जब एक त्रिपाठी का कत्ल कर दिया जाए तो फिरोज आफ्ताब मुसलमान को, जनेश्वर दलित को, सिखों को, मुसलमानों, हिंदुओं को सब मिल करके हक के लिए उसकी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ये आवाज हम जब उठा सकते हैं जब हम नफरतों से बाहर आकर बहन जी के झंडे तले सब एक लाइन में बहुजन बन के खड़े हो जाएं। विकास दुबे को महाकाल मंदिर में उसने अपने आप को सरेंडर किया। अदालतें हैं, चाहे उसको फांसी चढ़ा देती, चाहे उसको सजाए मौत देती। लेकिन ये कौन सी गुंडागर्दी है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, जस्टिस ऑन द स्पॉट। एक हीरो आएगा लंबे लंबे बाल लेके और वो गुंडागर्दी करके गोलियां मार देगा और जस्टिस ऑन द स्पॉट। फिर ये अदालतों को बंद करो, ये अदालतें क्यों है? बहन जी चाहती हैं कि अदालतें खुली रहे, कानून की व्यवस्था रहे। फिरोज आफ्ताब उस विकास दुबे के लिए लड़ना चाहता है, फिरोज आफ्ताब उस दलित के लिए लड़ना चाहता है जिसका शादी ब्याह हो और वो घोड़े पर बैठ जाए तो उसे मार दिया जाए। अगर कोई दलित है वो मूछे रख ले तो उसका कत्ल कर दिया जाए। फिरोज आफ्ताब उस बहन के लिए लड़ना चाहता है जो महज अपने घर से इम्तिहान देने के लिए निकले और बीच में उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाए, उसका बलात्कार कर दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए। और जब उसके माँ बाप आए कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, माँ बाप के बिना उसको जो है दाह संस्कार कर दिया जाए। फिरोज आफ्ताब उस किसान के लिए लड़ना चाहता है, चाहे वो जाट हो, गुज्जर हो, चाहे वो हिंदी हो, मुसलमान हो, जिसकी फसलों का जाम नहीं दिया जा रहा, जिसके कट्टे से 5-5 किलो यूरिया डाई चुरा लिया गया और दाम बढ़ा दिए गए। फिरोज आफ्ताब उस सच्चे छोटे व्यापारी के लिए लड़ना चाहता है जिसे जीएसटी के अंदर उसे मौत दे दी गई, अपने घर को नहीं चला पा रहा, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, हमारा छोटा व्यापारी आत्महत्या कर रहा है और बड़ा बड़ा सरमाएदार पूरा हिंदुस्तान लूट करके इंग्लैंड अमेरिका में घर ले रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश अनुसार उनकी लीडरशिप में फिरोज आफ्ताब ये महसूस करता है। और जब मैं महसूस करता हूँ अकल हम सब में है, ईमान हम सब में है, तो मेरा मानना यह है कि हमने सबके जज्बात
बात है। फिरोज आफ्ताब ये महसूस करता है कि एक दिन जो इंसान पैदा हुआ उसे एक दिन मरना भी है, और मरने के बाद हिंदू हो या मुसलमान सबको यह एहसास है कि रब के सामने जाना है। जब हम अपने रब के सामने जाएं तो हम अपने रब के सामने सुरखरू खड़े हो सके, हम ये कह सकें कि या रब, हमने तुझे हमें इंसान बनाया, उस दुनिया में हमने इंसान होने का हक अदा किया है, हमने सच बात करी है, हमने हक बात करी है। एक लेडी जिसका नाम आदरणीय बहन तुम्हारी मायावती था, उसने तेरे रसूल के लिए ना अपना घर बसाया, ना पति ना बच्चे, हमें ही अपना परिवार मान लिया। हमने उस बहन का हक अदा करने की कोशिश करी है, हमने तमाम समाज के लिए हक की लड़ाई लड़ने की कोशिश करी है। इन तमाम उसके साथ बहस लंबी हो जाएगी। आज तो तमाम मायावती जी के निर्देश अनुसार हमारे मुमताज साहब ने, बेनीवाल साहब ने, वहीर सिंह जी ने, तमाम टीम ने, नरेश गौतम साहब ने मिल करके बहन जी के आदेश को सुनाया है कि इस लड़ाई को यहाँ आप सब लड़िए, गोया चेहरा हमारा रख दिया गया, वरना ये इलेक्शन ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये इन मेरी माओ बहनों का है। आइए सब मिलकर के लड़े। जैसे बहन जी की जमीन से योगी सैलाब को ना रोक पाए, जैसे मौसम की गड़बड़ी तुम्हारी इस आमद को न रोक पाया, खुदा ने रहम फरमाया, इसी तरीके से आज जो एक कारवां चला, ये सीधा विधानसभा बहन जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा करके खत्म होगा। कसम खाओ, हाथ उठा करके नारा लगाओ, बहुजन समाज पार्टी। तुम सबसे ज्यादा मेरी अकेले की आवाज आ रही है, क्या करते हो यार? हाथ उठा के जोश के साथ, बहुजन समाज पार्टी तुम्हारी मायावती।